अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री बाब नंबर 6 सॉल्यूशंस है। हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 113। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस होता क्या है, सॉल्यूशंस कहते किसे हैं और हम सॉल्यूशंस क्यों बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका तारुफ देखेंगे। सॉल्यूशंस दरअसल दो या दो से ज़्यादा अज्जा के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस कहा जाता है एक जैसी शक्ल रखने वाले, मतलब कि अगर हम दो चीज़ें या दो अज्जा जो हैं वो उनको आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उनकी एक ही फेज़ आ जानी चाहिए, एक ही शक्ल बन जानी चाहिए। उसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अमूमन सॉल्यूशंस तीन तबई हालतों में पाए जाते हैं। सॉल्यूशंस की तीन हालतें होती हैं जिनका इन्हसार सोलवेंट की तबई हालत पर होता है। सोलवेंट किसे कहते हैं? वो हमारे पास कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में मिकदार में ज़्यादा हो या जो अपने अंदर सोल्यूट को हल करे, उसे क्या कहते हैं? हम सोलवेंट कहते हैं। अब आगे एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारे पास ये सॉल्यूशंस की जो तबई हालतें हैं ये ज़्यादातर डिपेंड किस पे करती हैं, मुनहसर किस पे होती हैं? ये इनका इन्हसार सोलवेंट की तबई हालत पे होता है। अब हम देखेंगे कि अब एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास एलोए की। एलोए किसे कहते हैं? एलोए हमारे पास एक ठोस सोल्यूशन होता है। ठोस सोल्यूशन मतलब कि हमारे पास जब हम कोई भी ज़मीन से मेटल निकालते हैं तो मेटल तो हमारे पास होती है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ भी अटैच होती हैं। मादनियात के साथ, यानी कि रेत वगैरह हो गया, मट्टी होगी, उसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो एलोए हमारे पास एक ठोस सोल्यूशन है क्योंकि वो एक ही शक्ल में होमोजीनियस मिक्सचर टाइप में होता है। उसके बाद हम उसे जो है वो डिफरेंट जो मेटल्स हमें रिक्वायर होती है वो हम एलोए से निकाल लेते हैं। उसके अलावा समंदर का पानी जो है वो हमारे पास माया सॉल्यूशन है। अब समंदर का पानी दिखने में तो हमें वो पानी नजर आता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, नमकियात भी होती हैं और उसके अलावा उसमें मट्टी, रेत वगैरह बहुत ज़्यादा और इम्प्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं, लेकिन हमें दिखने में वो होमोजीनियस सॉल्यूशन नज़र आ रहा होता है। तो समंदर का पानी हमारे पास क्या है? माया सॉल्यूशन है। और हवा जो है गैसी सॉल्यूशन है। हवा गैसी सॉल्यूशन कैसे है? क्योंकि दिखने में हमें वो फील ऐसी होती है जैसे कि हमारे पास हवा ही है, लेकिन उसमें वो डिफरेंट मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है, जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये डिफरेंट गैसेज जो हैं वो मिलकर हमारे पास हवा बनाती हैं। इस तरह से सॉल्यूशन की 9 इकसाम बनती हैं। अब 9 इकसाम जो है वो उनको 1 बाय 1 पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे 9th में जो है वो 3 to 4 टाइप्स ही पढ़ाई जाती हैं। हाई लेवल पे सॉल्यूशन की मजीद एग्जांपल्स जो हैं और इसकी मजीद एग्जाम्स बताई जाती हैं। सबसे पहले गैस में गैस का सॉल्यूशन आता है। सबसे पहले हम गैस में गैस का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसकी मिसाल हमारे पास क्या है? हवा। गैस में गैस के सॉल्यूशन की मिसाल क्या है? हमारे पास हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। आखिर में ठोस का सॉल्यूशन आता है, मसलन डेनिटल अमलगम। ये जो है वो अमलगम हमारे पास जो दांतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि लेट्स सपोज दैट के हमारे दांत में या दाढ़ में स्पेस बन जाती है तो उनको फिल करने के लिए हम ये डेंटियल अमलगम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास ठोस में ठोस का सॉल्यूशन आता है और इससे दांतों के सुराखों को भरा जाता है। उसके बाद माया सॉल्यूशंस, जो कि सबसे आम सॉल्यूशंस हैं और ज़्यादातर जो है वो माया सॉल्यूशंस को ही पढ़ा जाता है 9th-10th में, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा आम सोलवेंट है जिसे हम यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहते हैं, क्योंकि पानी अपने अंदर हर चीज़ को हल कर लेता है और एक अच्छा सोलवेंट है हमारे पास। इसी तरह माया सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा इकसाम्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसा कि बारिश के एक कतरे से लेकर समंदर तक मुहित है, मतलब कि बारिश का एक कतरा भी सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है, और अगर हम पूरे समंदर की एग्जांपल दें तो वो भी एक सॉल्यूशन पर मिक्सचर सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है। समंदर का पानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स का मार्कज़ है, मतलब कुदरती तौर पर जो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये थे हमारे पास सॉल्यूशंस और उनकी एग्जांपल्स वगैरह। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशंस को डिटेल से पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन है क्या और इसका क्या इस्तेमाल है और इसमें कौन कौन से सोल्यूट और सोलवेंट मुश्तमिल होते हैं। सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन में इसके अज्जा के मबैन हदूद की शिनाख्त नहीं की जाती, मतलब कि हम एक फिक्स्ड रेशो, जैसे हम कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड में फिक्स रेशो मतलब मुतय्यन निस्बत के अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके मबैन कोई हदूद शिनाख्त नहीं की जा सकती कि सोल्यूट कितना यूज़ किया गया और सोलवेंट कितना यूज़ किया गया, यानी सॉल्यूशन वन फेज़ के तौर पर, एक फेज़ के तौर पर मौजूद होता है। अब मिसाल के तौर पर जैसा कि हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये बहुत सी गैसों का सॉल्यूशन है। इसी तरह पित्तल जो है वो जिंक और कॉपर का एक ठोस सॉल्यूशन है। पानी में हलशुदा शुगर माया सॉल्यूशन की एक मिसाल है। सॉल्यूशन और खालस माया के दरमियान फ़र्क जानने का सादा तरीन तरीका हमारे पास क्या है? एवेपोरेशन है, क्योंकि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में खालस माया के दरमियान अगर हमने सॉल्यूशन में और खालस माया में फ़र्क जानना है तो हम उस सॉल्यूशन को इवेपोरेट मतलब टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे। अगर तो वो माया कंप्लीट तौर पर इवेपोरेट हो जाता है और हमारे बाकियात में कोई चीज़ नहीं बचती, नीचे रेजिड्यू में कोई चीज़ नहीं बचती, तो वो हमारे पास खालिस माया होगा। और अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में नीचे बॉटम में कोई चीज़ जमा हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। जब कोई माया मुकम्मल तौर पर बखारात बनकर
उड़ जाए और बर्तन में कुछ भी ना बचे तो समझ लें ये खालिस कंपाउंड है। इसके बरक्स जब किसी माया के इवेपोरेट होने पर कुछ अज्जा खुश्क हालत में बाकी बच जाए तो समझ लें ये सोल्यूशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद हम देखते हैं मेटल्स के अलॉय जैसा कि ब्रॉस या ब्रॉन्ज, ये भी हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। अगरचे इनके अज्जा की तबई तरीक़ों से अलग अलग नहीं किया, मतलब कि हम इन्हें सेपरेटली नहीं कर सकते। तबई तरीके वो होते हैं जो हम असली हालत मतलब कि रियल में यूज़ करते हैं, लेकिन उनको कोई केमिकल तब्दीली या केमिकल तरीके से अलग नहीं किया जाता। वो वाले तरीके जो हम वैसे ही यूज़ करते हैं तबई हालतों में, मतलब उनकी जो तबई केमिकल कंडीशन है वो चेंज ना हो तो उन्हें तबई तरीके कहा जाता है। इसके बावजूद हम इन्हें मिक्सचर में ही शुमार करते हैं क्योंकि इनके अज्जा की खसूसियात ज़ाहिर होती हैं इस वजह से। सेकंड, इनकी कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल वो कहा जाता है जो तब्दील हो सके या तब्दील हो, उसे क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास ब्रॉस एंड ब्रॉन्ज को हम होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहते हैं या इन्हें मिक्सचर्स में शुमार क्यों किया जाता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं नंबर 1 एंड नंबर 2, तो इनको जो है वो ये इसके क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हमारे पास एक्वस सोल्यूशन। एक्वस लफ्ज़ ही वाटर से निकला है, एक्वस कहा जाता है कि समटाइम्स आपने सिरप यूज़ करते हैं तो उसमें लिखा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन एंड एक्वस ये दोनों सेम वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट, मतलब कि जो लिक्विड फॉर्म में या माया फॉर्म में कोई चीज़ या सोलवेंट एज अ सल्यूट इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस कहा जाता है। ऐसा सोल्यूशन जो किसी शय को पानी में हल करने से वजूद में आए उसे क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। एक्वस सोल्यूशन में पानी हमेशा ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है तो इसे क्या कहते हैं, सोलवेंट। मतलब जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा मिकदार में यूज़ होगी उसे हम सोलवेंट कहेंगे, और जो उस चीज़ को यानी सल्यूट को हल भी कर सकती होगी तो उसे सोलवेंट कहेंगे। ये नहीं कि अगर आप कहें कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने बोला कि पानी ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया जा रहा है तो इसे सोलवेंट कहते हैं, नो। अब यहाँ पर अगर आप चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो पानी ज़्यादा मिकदार में, कम मिकदार में और चीनी ज़्यादा मिकदार में, तो चीनी पानी में हल ही नहीं होगी। तो सबसे पहले एक शर्त यह है कि सोलवेंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये कि वो उसे अपने सल्यूट को वो सोलवेंट अपने अंदर जज़ब कर ले, अपने अंदर हल कर ले, इस वजह से उसे क्या कहा जाएगा, सोलवेंट कहा जाएगा। अब पानी में शुगर और पानी में नमक का सोल्यूशन, हमारे पास एक्वस सोल्यूशन की 2 मिसालें हैं। पानी को यूनिवर्सल सोलवेंट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अकोलाई अर्ज में मौजूद अक्सर कंपाउंड्स इसमें हल हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट कहते हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है सल्यूट किसे कहते हैं। पहले हमने पढ़ा सोलवेंट सोल्यूशन पढ़ा, अब सल्यूट और सोलवेंट को सेपरेट किया जा रहा है। सल्यूट किसे कहते हैं, सोल्यूशन का वो जुज़ जो मिकदार में कम हो। सल्यूशन का वो जुज़ मतलब हिस्सा, वो हिस्सा जो मिकदार में कम हो उसे हम सल्यूट कहते हैं। सल्यूट जब किसी सोलवेंट में हल हो तो सोल्यूशन बन जाता है। सल्यूट जब किसी सोलवेंट में हल हो तो क्या बन जाता है, हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। मिसाल के तौर पर अब नमक का सोल्यूशन नमक को पानी में हल करने से बनता है। अगर नमक को पानी में हल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नमक का सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस मिसाल में नमक क्या होगा, हमारे पास सल्यूट होगा, जबकि पानी जो है वो सोलवेंट होगा। बाज़ औक़ात किसी सोल्यूशन में एक से ज़्यादा सल्यूट भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स में पानी सोलवेंट है, जबकि दूसरे अज्जा यानी शुगर, साल्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास क्या है, सल्यूट्स हैं। इसके साथ हम एक एग्जांपल में इजाफा करते हैं, जैसा कि गर्मियों में शिकंजवी बनाई जाती है तो उसमें जो हमारे पास सोलवेंट होगा वो वाटर होगा। उसके अलावा चीनी, नींबू और नमक वगैरह ये हमारे पास क्या होंगे, तकरीबन तमाम जज़ू जो हैं वो सल्यूट होंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम टॉपिक देते हैं सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूशन का वो जुज़ या सोल्यूशन का वो हिस्सा जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सोलवेंट कहलाता है। सोलवेंट हमेशा सल्यूट्स को हल कर लेता है। किसी सोल्यूशन में अगर 2 से ज़्यादा अशिया मौजूद हों तो एक शय हमारे पास सोलवेंट के तौर पर वर्क करती है या काम करती है और दूसरी तमाम अशिया सल्यूट्स के तौर पर काम करती है। मिसाल के तौर पर ऊपर भी हमने सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल पढ़ी है सल्यूट में, यहाँ पे सल्यूट में, तो हम सोलवेंट में भी सॉफ्ट ड्रिंक की ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें पानी जो है वो हमारे पास सोलवेंट है, जबकि दूसरी तमाम अशिया यानी शुगर, साल्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे पास सल्यूट्स हैं। आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। कल जो है वो हम सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और सोल्यूशन की डाइल्यूशन कैसे होती है ये पढ़ेंगे। तो आज तक का लेक्चर यहाँ तक ही है, तो आपने अच्छी तरह पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।